ओम शांति। आज बाबा के 16 जनवरी के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर है, पहला आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस और चौथा है खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा हैं, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। ये तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिखकर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है या नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो। विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए, ये कोई हम थोड़ी बताते हैं। भगवानुवाच्य है ना। भगवानुवाच्य तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसीलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानुवाच्य। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा है,
यादव कौरव आदि विनाशकाले विपरीत बुद्धि शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना परिचय दे करते गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक हैं, बंधन मुक्त भी हैं, तब कहेंगे भले 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त हैं तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, ये कोई कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। ये किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है, भंबोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंच ते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है जो चाहे सो करे। नहीं, ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान को तो तुमने बुलाया है आकर विनाश करो, पतित दुनिया में बुलाया है स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, ये तो ड्रामा में नोंद है। खूने नाहिक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि।
पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हाथ निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर ये किया, परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसीलिए करते हैं, हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते। पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है, समझाया जाता है। सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं, इसीलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुख खोलकर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही कागविष्टा समान सुख, वहाँ तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवानुवाच्य लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल न सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे वह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझकर बोलें ओरली तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना। सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है, तो अपने धर्म वाले जो होंगे वे निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम
अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे, भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उन्हों को श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर यह थोड़ी कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते, फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। एक की मत न मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में न आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहाँ तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े कोई रहम दिल कह बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो, सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते ही हैं गरीब देह सहित, और कोई भी याद न रहे। बड़ी मंजिल है, अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा हैं। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, अपनी मन शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। आज का पॉइंट है, मनसा शक्ति का दर्पण है। बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति।